उस दायरे के अंदर जो बंदा चला जाए हम्म। वो जिंदा तो बच के नहीं आ सकता। वो अपने आप को कोई परिजात समझने लग जाता है। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आप उनको इस तरह से मिले कि जैसे पता नहीं बचपन इकट्ठे ही खेल दे रहे हो नाल। इलाज के लिए लोगों के पैसों की जरूरत है, चूज कर लें भी क्या करना है, फिर आपको सही समझ आएगी। जब मैं साइकिल के ऊपर दही लेने जाता हूँ, हर दुकानदार ने मैंने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह लकड़ दा लाटू हुंदा है, कोई लगने तीला पलवान हुंदा है। उनकी बेटियां उनके बच्चे जो हैं वो मुझे बताएंगे कि हम अंकल ये हमने कर लिया, अब हमने फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है। थिएटर की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से सर, ये सारी गेम खराब कहाँ से हुई? वो बच्ची मेरे पास आई है, उसने कहा अंकल मैं सिर्फ आपकी वजह से थिएटर देखती हूँ। छोड़ दिया। 3 साल हो गए मैं गई नहीं हूँ। जिफ्तार भाई, लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। सर, चलो। आपका जो करियर है वो एक ऐसी डोमेन के अंदर है जिसमें ग्लैमर, चमक धमक, रोशनी है, उसके सारे जो आप देखते हैं ओवरऑल, उसका जो एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें, और एक आम जिंदगी में जो अभी हमने 2 आपकी जिंदगी के रुख डिस्कस किए, तीसरा ज़ाहिर अभी चौथा आपकी बल्कि फैमिली का है, वो अभी नहीं हो पाएगा। सर, कितना मुश्किल है ये मैनेज करना एक फनकार के लिए? देखिए, अगर तो आप किसी फैंटेसी में रहते हैं हाँ। तो फिर तो आपकी जिंदगी खत्म होने जा रही है। आप कुछ भी नहीं। सही। उस दायरे के अंदर जो बंदा चला जाए वो जिंदा तो बच के नहीं आ सकता। ठीक है। वो जिंदा से मेरी मुराद ये है कि वो इस दुनिया के लोगों के साथ मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता। वो अपने आप को कोई परिजात समझने लग जाता है। वो समझता है कि मैं इस दुनिया का है ही नहीं। हाँ। मैं कोई आसमानों का सितारा हूं। मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता। ये लोग कौन है भाई? मैं तो जहां जाता हूं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर तो वो तो ये फिर सुपरस्टार का जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको लगता है इसी ने दिमाग खराब किया हुआ है नहीं, सारे? ये तो झूठ होता है। ये जैसे ये दुनिया आपको धोखा है, ये भी एक धोखा है। तो इज्जत तो मन जाने वाला है, ठीक है। तो फिर हम फिर किस वजह से ये फिर सारा जो इतना डिफरेंस आता है? अब देखें, जो किसी मैं आपको देख रहा हूँ, अभी हम चल के आए हैं को तकरीबन मेरा ख्याल है 200 मीटर तो चले हम एक बिल्डिंग से दूसरी पे आते हुए। मेरा ख्याल है आपकी जगह कोई और बंदा होता तो मुझे उसको गाड़ी में लाना पड़ता, और रास्ते में मेरा ख्याल है मेरे को 7-8 लोग मिले हैं। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आप उनको इस तरह से मिले कि जैसे पता नहीं बचपन इकट्ठे ही खेल दे रहे हो नाल, ठीक है। और अगला बंदा ऐसे खुश हो रहा है कि यार उसको भी फील ही हो रहा है, पता नहीं ठाकुर साहब मेरे नाल ही खेल दे रहे ने। तो ये जो चीज है ये आम आपकी डोमेन के अंदर नजर नहीं आती है। यहाँ तो जिसके चार लोग जिसको चाहने वाले मिल जाए वो कहता है ले हुण मैं मिलांगा इन्हां नूं। तो इसको सर कैसे बैलेंस किया हुआ आपने? सर, अल मुस्लिमू मन सलिमन मुस्लिमून मिन लिसानि व यदैहि। हम तो एक दूसरे के बहन भाई हैं। बेशक। तो जो अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखेगा मारा जाएगा। ठीक है। अगर मैं पैदल ना आता तो फिर आज से कोई 5-6 साल बाद मैं एम्बुलेंस पे आता। नहीं, एम्बुलेंसों पे जा रहे थे। ठीक। आप देखते नहीं कि फलां हॉस्पिटल में दाखिल है, बिल्कुल सही। और जो लोग उनके चारों तरफ होते थे उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा। इलाज के लिए लोगों के पैसों की जरूरत है। हाँ। तो फिर चूज कर लें भी क्या करना है। बिल्कुल ठीक। आम जिंदगी में जैसे अल्लाह ने कहा वैसे जीना है, हाँ। या फिर एम्बुलेंसों पे जाना है और अस्पतालों में जीना। लेकिन इफ्तिकार कभी तो आता होगा ना कि अक्सर जगहों पे आप जाते हैं, लोग ही लोग हल्ला गुल्ला सारे मिलने के लिए आपको खड़े हैं, एक सेल्फी या एक आपके साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं फील होता। नहीं होता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपके साथ वाले जब को एक्टर या को स्टार आपके जब करते हैं, चलते नहीं चलते ही नहीं आपके साथ। नहीं, वो नहीं कहते, वो कहते तू कल्ला जा, जिते जा, ऐसे नहीं तेना जा। और आप सुबह कभी मुझे मिलिएगा 7 और 7:30 बजे के दरमियान सुबह, ठीक है। फिर आपको सही समझ आएगी। जब मैं साइकिल के ऊपर दही लेने जाता हूँ, साइकिल पे दही, आप जब वो मुझे मिलेंगे ना, फिर आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा। कितनी रेहड़ियों और कितनी दुकानों के आगे से मैं गुजरूंगा, हर दुकानदार ने मैंने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह लकड़ दा लाटू हुंदा है, कोई लगने तीला पलवान हुंदा है। अब वो सारे के सारे जहां से गुजरूंगा वो जूते कर रहे हैं, मैं भी आगे से कर रहा हूँ। वो जितने भी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग तो किसी से भी अपना मसला नहीं शेयर करेंगे। साथ ही मेरा घर है, मेरे साथ शेयर करते हैं।
मेरे मोहल्ले की जो बेटियां और मेरे बल्लों के जो बच्चे हैं वो अपने, हो सकता है कहीं उनके माँ बाप को ये भी ना पता हो कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है या कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन वो तो आपके मुझसे साथ आके अपनाइयत है, आपके नहीं, साथ मुझसे आके पूछते हैं। उनकी बेटियां उनके बच्चे जो हैं वो मुझे बताएंगे कि हम अंकल ये हमने कर लिया, अब हमने फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप हमारे साथ चलें। तो सुबह उनको तैयार किया, बेटी को बिठाया, इन्होंने गए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन हुआ सारा कुछ करके। तो ओदा अब्बा मेरे को पूछता कि मेरी बेटी केड़े कॉलेज ही पढ़ती। अच्छा, आपकी जो स्टेज की डोमेन, खास तौर पे एक्टिंग तो चले डिफरेंट हो जाती है, स्टेज की डोमेन को अगर देखा जाए तो सर ये एक टाइम था जब आप लोग पुराने सारे थे, सोहेल साहब थे आपके साथ या और बाकी आपके साथी थे, बड़ा साफ सुथरा सा काम होता था, आप अच्छा लगता था सुन के, खास तौर पे जो पंजाबी स्पीकर है वो कनेक्ट कर पाता था। सर आज आप सोच भी नहीं सकते कि जिस लेवल पे चला गया है ये सारा काम, थिएटर की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से सर ये सारी गेम खराब कहाँ से हुई? देखो जी, आप मुझे दोबारा उन लाशों से गुफ्तगू करने पर मजबूर कर रहे हैं। चल थोड़ी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, ये जो हुकूमती लाशें हैं ना जी, जिन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल जी, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, ये अदारे हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तरीका इसका ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जी कहते हैं कि भी एक बंदा स्क्रिप्ट लिखेगा, वो जमा कराएगा PNCA में या अलहमरा आर्ट्स काउंसिल या पंजाब आर्ट्स काउंसिल, या ठीक है, वो 6 से 8 जो मुनसन्नफ अदीब शायर उनको भेजेंगे, 8 स्क्रिप्ट चले गए, उन्होंने पढ़े, स्क्रूटनी हुई, फीस उसने ली है ना 35,000 रुपये, इसलिए उनमें से जो अच्छा स्क्रिप्ट होगा उसको स्टैम्प कर देंगे, जो नहीं अच्छा होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। सही। फिर वो स्क्रिप्ट आया आपके पास, आपने 15 दिन उसकी रिहर्सल की, ठीक है, रिहर्सल करने के बाद फिर ये अदारे आए, सामने बैठे, उन्होंने वो सारी रिहर्सल देखी, उनमें जो कुछ उनको पसंद नहीं है, जो इस मुआशरे में जो सकाफती लिहाज से बैड, उसको उन्होंने कहा कि ये नहीं आप कह सकते। सही। अब वो सारा हो गया, अब उसके बाद वो चले गए, अब थिएटर शुरू हो गया। अब रोजाना उनका बंदा जो है ना जी, वो मॉनिटरिंग के लिए आता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खिलाफ वर्जी की जाए। ठीक है। वो नोट करता है, वो नोट करता है कि किसने ये किया था, वो रिपोर्ट पेश करता है, उसको 90 दिन के लिए बैन कर दिया जाए। सर लेकिन जब वो नोट करता है, अगर उसको उस वक्त नोट दे दिए जाए तो वो नोट करेगा? क्योंकि मेरे सुनने में ये आया है कि नोट दिया जाता है तो उसका नोट लिखने बंद होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये थिएटर जो है ये मिली जुली भगत के साथ ये पूरा फिर आगे गेम ऑन करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है, जो फिन्नारे जहन्नम को समझते हुए भी उसमें जाना चाहता है, तो उसको तो मैं नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। फिन्नारे जहन्नम के जो लोग सिलेक्शन में आ गए हैं, उनको मैं अब उधर से निकाल के कैसे लेके? सर लेकिन आप जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आप पे भी तो इम्पैक्ट आया ना इसका। सर मुझे तो 3 साल हो गए थिएटर छोड़े हुए। हाँ बिल्कुल सही। लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मैंने कैंप लगाया, वो बच्ची मेरे पास आई है, उसने कहा अंकल मैं सिर्फ आपकी वजह से थिएटर देखती हूँ। फिर उसने स्पेसिफिक नाम लिए 5-6 बंदों के। सही। उन्होंने कहा अंकल फिर वो आ जाते हैं, फिर मुझे ड्रामा बंद। मैंने कहा मेरे बच्चे आप ड्रामा ना देखा करो। उन्होंने कहा अंकल प्लीज आप ड्रामा ना किया करो। उसने मुझे बाई ऑर्डर कहा है बच्ची ने। ठीक है, दैट वाज थर्सडे। गया हूं मैं अल्फला थिएटर में ड्रामा में। सही। मैं कहा यार कितने दिन रह गए ड्रामे को? उन्होंने कहा जी आज लास्ट है, कल से नया शुरू होगा। मैंने कहा चलो हमारा भी लास्ट ही था, छोड़ दिया। 3 साल हो गए मैं गई नहीं।